दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए जानी जाती है। ऐसी जगह या तो लोगों को वहाँ जाने से आकर्षित करती है या उन्हें वहाँ जाने से भयभीत कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो अपनी अद्भुत और प्रेतवादी कहानियों के लिए जानी जाती है। सो लेट्स रोल विद द इंट्रो। होटल सवाई। होटल सवाई एक ऐतिहासिक लग्जरी होटल है जो मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। इस होटल का स्थापना 1902 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। यह होटल अपनी वास्तुविक डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है जो इसे मसूरी की सबसे अधिक मांग वाली स्थानों में से एक बनाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी इस होटल में रुकते थे। यह होटल सिर्फ अपनी डिज़ाइन के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यह भी माना जाता है कि होटल में एक बहुत बुरी आत्मा का मौजूदगी है। कई मेहमान इस होटल में रुकने के वक्त यह चीज़ को महसूस भी किए हैं। इस होटल से जुड़ी कहानी यह है कि फ्रांसिस गार्नेट ऑर्म अपने कमरे के भीतर मृत पाए गए थे और कमरा अंदर से बंद था। हथियारों को खोजने का कई प्रयास के बाद भी मौत का कभी कारण पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस होटल में फ्रांसिस गार्न की आत्मा देखा जाता है। कई मेहमान इस होटल में रुकने के वक्त फ्रांसिस का शरीर को घूमते हुए देखा है और जब भी लोग उस शरीर या उस परछाई का पीछा करते थे तो वो तुरंत गायब हो जाती थी एवं रात को रोने और चीखने का तक आवाज़ें सुनाई देती थी। दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली कैंटोनमेंट, जिसे हम दिल्ली कंठ से जानते हैं, जो कि भारत की प्रसिद्ध 2 स्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। यह जगह भारत के प्रसिद्ध स्थान होने के अलावा भी यह आज भारत के सबसे बड़ी भूतिया स्थानों के लिए जानी जाती है। दिल्ली कंठ वास्तव में उन लोगों के लिए एक भयानक जगह है जिन्होंने इस भयंकर भूत महिला को देखा है। रात के वक्त कई ड्राइवरों ने उस महिला को रास्ते में चलते हुए देखा है। दिल्ली कंठ में इस महिला को 100 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जिनमें 10 से 12 की मृत्यु भी हो चुकी है। महिला आमतौर पर लोगों के सड़कों के सामने प्रकट हो जाती है और तुरंत गायब हो जाती है। लोगों के अनुसार यह महिला उन्हें डराने या परेशान करने की कोशिश करती है। यह भी कहा गया है कि गाड़ी जाते वक्त वो लोगों के खिड़कियां भी खटखटाई है और कुछ लोगों का दावा है कि शायद कंठ रोड पर एक कार दुर्घटना के कारण उस महिला की मृत्यु हो गई थी। यह तक भी बोला जाता है कि वे अपने जीवन में एक सहयात्री थे। इसी कारण आज भी लोगों का यह मानना है कि अगर इस रोड में कोई लिफ्ट मांगे तो वे अपनी गाड़ी ना रोकें। शनिवार वाड़ा, पुणे। शनिवार वाड़ा का नाम शनिवार से आया था, जो वर्ष 1730 में बनाई गई थी। खुद पेशवा बाजीराव ने बनाया था। इस किले में ऐसे कई किस्से हुए थे, जैसे कि वर्ष 1828 को यह किला भीषण आग का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से वह स्थान नष्ट हो गया था और आग बुझने में 7 दिन लग गए। बाजीराव अपने 1 वर्ष में ही वे अपने परिवार काशीबाई और नाना साहेब से बहुत बड़ा धोखा का शिकार हुए। उसके बाद वे अपनी प्रेमिका मस्तानी के साथ जुड़ गए थे। इसी कारण उन पर गहरा प्रहार हुआ और उनकी मौत हो गई। आज भी यह कहा जाता है कि यह जगह श्रापित है। यहाँ नारायण राव, जो कि पेशवा का पोता था, जिसका शरीर का टुकड़ा करके नदी में फेंक दिया गया था, का आत्मा घूमती है। उसकी आत्मा आज भी काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ कह के आज भी यह चीख लोगों को सुनाई देती है। टनल नंबर 33। कालका से शिमला तक जाने के रेल रूट में ऐसे कई टनलें पड़ती है, लेकिन उनमें से सबसे खौफनाक है टनल नंबर 33, जिसका निर्माण 20वीं सदी में की गई थी। ब्रिटिश काल के दौरान कर्नल बरुक नाम की एक ब्रिटिश इंजीनियर था
जिसे इस टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। टनल बनने वक्त उसका यह अनुमान था कि खुदाई चालू रखते रखते सारी सुरंगें बीच में आके मिल जाएगी, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। इस गलत अनुमान के कारण वह एक डाइवर्शन हो गया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उनसे जुर्माना ठोक दिया। उनको उनकी इस गलत अनुमान के लिए उन्हें बहुत सुनाया गया था। इंजीनियर इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गए थे और एक सुबह वो यह बात को सह नहीं पाए और वे खुद को उस टनल के भीतर गोली मार दी। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस टनल में इंजीनियर का आत्मा घूमती है और इसी कारण रात होते ही उस टनल के आसपास कोई नहीं ठहरता है। लोगों का यह भी मानना है कि आज भी टनल के अंदर से कई आवाज़ें आती है। यह टनल इतनी खौफनाक है कि अगर सारे लाइटें बुझा दिया जाए तो अंदर बहुत डरावना नज़रा देखने को मिल सकता है। आज उसी जगह में एक होटल पाइनवुड है। वहाँ के लोगों को उनका आवाज़ आज भी सुनाई देती है जिस वक्त वो खुद को गोली मारे थे। ग्रेवयार्ड इन दक्षाई। दक्षाई दाह की शाही से प्रेरित, जिसका अर्थ है शाही चित, जहाँ कई लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया था। हालांकि शिमला की ओर जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 22 के ठीक बगल में यह स्थित है, लेकिन समय के साथ यह जगह खुद को खो चुकी है। लेकिन आज यह जगह भारत के सबसे बड़ी प्रतवादी स्थानों में से एक है। माना जाता है यह मौजूद सारे आत्माएं बुरे नहीं हैं। ऐसा इधर दक्षाई करने वाले लोगों का विश्वास है। एक कहानी के अनुसार एक ब्रिटिश सेना अधिकारी जिसका पत्नी का पेट में उसका 8 महीने का बच्चा था, उसका कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी और उसे यही दफनाया गया था। इस कब्रिस्तान में एक महिला और एक बच्चे का एक मार्बल का मूर्ति स्थित किया गया था, जहां इस महिला की कब्र को दफनाया गया था। भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच एक अंधविश्वास मौजूद है कि कब्र से एक मार्बल का टुकड़ा उनके एक बच्चे को आशीर्वाद देगा। लंबी दहर माइंस, उत्तराखंड। मसूरी के हिल स्टेशन के कुछ किलोमीटर दूरी पर उत्तराखंड में सबसे प्रतवादी स्थानों में से एक है लंबी दहर माइंस। इस जगह का कहानी इतनी दिलचस्प है कि लोगों को इस जगह के बारे में जानने के लिए और आकर्षित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि गलत माइनिंग प्रथाओं के कारण 50,000 से भी अधिक मजदूरों की यह भयानक मौत का शिकार हुए थे। 1990 में माइंस में खदानों के पास रहने वाले मजदूरों की माइनिंग के दौरान फेफड़ों की बीमारियों के कारण खांसी से खून निकलने लगा। उसी कारण उनका मौत हो गया। इस माइंस का बंद होने के बाद भी आसपास के इलाकों में दुर्घटनाएं और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोगों ने रात को भयानक रोने की आवाज़ उन मजदूरों की आती थी जो 50,000 मारे गए थे। माना जाता है कि डायन माइंस के पास घूमती है। ऐसे बहुत सी दुर्घटनाएं हैं, जैसे खानों के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना जो जंगल के बीच में खो गई थी, जिस वजह से इस जगह को आज भी लोगों का रूह कांपती है उधर जाने से। दुमास बीच। दुमास समुद्र तट अरब सागर के किनारे एक शहरी समुद्र तट है जो सूरत शहर की दक्षिण पश्चिम 21 किलोमीटर दूरी पर है। यह काला रेत समुद्र तट पर यह गायब होने और अपसामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट के कारण यह एक लोकप्रिय रहा है। काली रेत की उपस्थिति और हिंदुओं द्वारा कब्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दुमास बीच एक प्रेतवादी स्थान माना जाता है। यह माना जाता है कि गायब होने और असामान्य गतिविधियों की घटनाएं को देखने के लिए विशेष रूप में रात के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब होना, डरावनी हंसी और फुसफुस आहट और यहाँ तक कुछ मौतें भी शामिल हैं। समुद्र और के चारों हवा आत्माओं से घिरा हुआ है, क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा शमशान भूमि की तरह प्रयोग किया जाता है और इसी कारण कई आत्माएं इधर घूमती है। देर रात के दौरान समुद्र तट पर
प्रवेश करने वाली कई लोग गायब हो गए हैं, जिसका आज तक कोई ऐलान नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लोगों का दुमास बीच में खींची गई तस्वीरें में ऐसा कुछ पाया गया है कि जिससे यह आत्माओं को उपस्थित कर प्रमाण के रूप में किया जाता है। वास विला, बेंगलोर। डोरिस वास नाम की एक 75 वर्ष महिला अपनी बहन वेरा वास के साथ वास विला में रहती थी। 2002 में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। इनकी मां ई.ए. वास बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील थे। हत्यादार का जांच के बाद कोई ऐसा सुराग नहीं मिला कि मौत कैसे हुई। दरअसल घटना आधी रात को हुई थी। वेरा वास सो रही थी। उसने अपनी बहन की चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो वेरा वास ने पाया कि उसकी बहन डॉल्स का गर्दन, पेट, हाथों पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत का घोषणा कर दिया गया था। इस घटने के बाद उस दिन से वे घर खाली पड़ा है। ना ही उसके पास कोई जाना चाहता है, ना ही कोई उस घर को खरीदना चाहता है। उस घटना के बाद लोगों को वहां किसी के चलने का आवाज़ एवं लोग ने रात को डोरिस वास की आत्मा को घर के छत के ऊपर घूमते हुए देखे हैं। वे घर तोड़े हुए कई वर्ष हो गया है, लेकिन आज भी यह घटना लोग को उस जगह के पास जाने से भी रोकती है। ब्रिज भवन, कोटा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी और उनके परिवार द्वारा ब्रिज भवन का उपयोग रहन सहन के लिए किया जाता था। एक बार की बात है, मेजर चार्ल्स बर्टन अपने परिवार के साथ कोटा में रहने लगे। 1857 में भारत के सिपाही जंग के दौरान इस महल पे हमला कर दिए थे और मेजर बर्टन के आदमियों को भागने के लिए मजबूर कर दिए थे और अंत में उन्होंने महल में रहने वाले लोगों को और बच्चों को मार दिया। हत्या के बाद कोटा के राजा ने सारे शरीरों को केंद्रीय हॉल में दफना दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब आकारें देखने लगे और डरावनी आवाज़ें आने शुरू होने लगी। इसके बाद यह जगह एक डरावनी एवं शापित जगह में से एक बन गई। 1980 में महारानी ऑफ कोटा ने मेजर बर्टन को अपने पढ़ाई वाले कमरे में सफ़ेद बालों और एक घड़ी के साथ देखा था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा वहाँ के गार्ड्स को रात को नींद से जगाने के लिए थप्पड़ मार देते थे। ऐसा माना जाता था कि विशेष तौर पर रात के लोगों को छत, गार्डन में टहलने से मना कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा करने से उनका जान को हानि पहुंच सकती थी। डाव हिल, कुरियोसंग, वेस्ट बंगाल। डाव हिल भारत के कुरियोसंग शहर में स्थित एक छोटा लेकिन एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शहर अपनी हरे भरे जंगलों के लिए जानी जाती है। ठंड महीनों के दौरान पहाड़ी जंगल के घने ऊंचे पे सूरज की रोशनी शायद ही कभी इधर आती है और एक धुंधली हवा जो बरी हो जाती है, जो इसे आदर्श पृष्ठभूमि बनाती है। इसी शहर में एक मौत की सड़क मौजूद है, जहाँ एक बिना सिर का भूत, प्रेतवादित स्कूल, लाल आंखें, कुछ वास्तविक भूत कहानियाँ और कई डरावनी घटनाओं का घर है। उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो असाधारण स्थलों से अत्यधिक रोमांचित है। इसी शहर में एक सड़क मौजूद है जिसे डेथ रोड कहा जाता है। बोला जाता है कि यह सड़क से लोगों को बच के जाना चाहिए। यह ऐसा कई रिपोर्ट है जिसके अनुसार युवा लड़के के खून से लथपथ यह रोड पे पड़े मिले थे और घने जंगलों में गायब होना बोला गया है। लोगों ने जंगलों में किसी के द्वारा देखे जाने और लगातार पीछा किए जाने के मामलों की सूचना दी है। कुछ लोगों ने एक लाल आंखों वाली महिला को भी देखा है जो भूरे रंग के कपड़े में घूमती रहती है और यदि आप उसका पीछा करने का प्रयास करते हैं तो आप अंधेरे में खो जाते हैं या बाद में उसको अपनी सपनों में देखते हैं। यह कहा जाता है कि लोग यह आने के बाद अपनी मानसिक संतुलन खो दिए हैं या अंत में आत्महत्या कर देते हैं। कभी कभी चीखती चिल्लाती महिलाएं पेड़ों के घनपन से निकलता है और बच्चे अक्सर इन जंगलों में
कुछ अज्ञात स्थानों में भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पैरानॉर्मल ट्यूब में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में।